घटोत्कच वो राक्षस था जिसने पांडव पक्ष की ओर से युद्ध लड़ते हुए सूर्यपुत्र कर्ण सहित वहां उपस्थित सारी कौरव सेना की मृत्यु निश्चित कर दी थी। वो कितना शक्तिशाली था कि कर्ण को अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र घटोत्कच पर चलाना पड़ा। कैसे आया था घटोत्कच में इतना बल? कौन से अस्त्र शस्त्र थे उस राक्षस के पास? कौन सी माया जानता था वो? महाभारत युद्ध से पहले वो कहाँ था और क्या वह दुष्ट था या अच्छा? घटोत्कच के जीवन से जुड़े एक एक रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 154 के अनुसार जब पांडव लाक्षागृह से अपनी प्राण बचाकर वन में पहुंचे थे तो उस वन में हिडिंब नाम के राक्षस ने अपनी बहन हिडिंबा को पांडवों का वध करने के लिए भेजा था। परंतु हिडिंबी भीम को देखते ही उन पर मुग्ध हो गई थी और वह कुंती से बोली थी कि वह उनके पुत्र से प्रेम करती है और उससे विवाह रचाना चाहती है। कुछ काल के पश्चात उस राक्षसी ने भीमसेन से एक महान बलवान पुत्र उत्पन्न किया। उसका वेग भयंकर और बल महान था। वह दूसरे पिशाचों तथा राक्षसों से बहुत अधिक शक्तिशाली था। अवस्था में बालक होने पर भी वह मनुष्यों में युवक सा प्रतीत होता था। उस बलवान वीर ने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों में बड़ी निपुणता प्राप्त की थी। जब हिडिंबा और घटोत्कच वहां से प्रस्थान करने लगे उस समय घटोत्कच कुंती तथा पांडवों से बोला, जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी उसी समय मैं स्वयं अपने पितृवर्ग की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। यूं कहकर राक्षस श्रेष्ठ घटोत्कच पांडवों से आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चला गया। स्कंद पुराण के महेश्वर कुमारी का अध्याय 44 के अनुसार एक समय इंद्रप्रस्थ में पांडव तथा श्री कृष्ण नाना प्रकार की बातें कर रहे थे तो उस समय भीम पुत्र घटोत्कच उनसे मिलने आया। सबने बड़ी प्रसन्नता से उसे हृदय से लगाया। वहां घटोत्कच उनसे कहता है कि मेरे मामा के मारे जाने पर मैं उसी के राज्य सिंहासन पर बैठाया गया हूँ। तत्पश्चात युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि घटोत्कच को एक योग्य पत्नी प्राप्त हो। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं एक सुंदर स्त्री के बारे में जानता हूँ। जब मेरा नरकासुर के साथ युद्ध हुआ था तो उस समय मूर नाम का एक दैत्य मेरे हाथ से मारा गया था। उसके मारे जाने पर उसकी पुत्री मौरवी मुझसे युद्ध करने के लिए आई थी। कामाख्या देवी के बीच में आ जाने के कारण वह युद्ध रुक गया था और उन्हीं देवी ने मुझे बताया था कि ये आगे चलकर भीम की पुत्रवधू बनेगी। एक बात और सुन लीजिए, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो मुझे किसी प्रश्न पर निरुत्तर करके जीत ले तथा जो मेरे समान ही बलवान हो वही मेरा पति होगा। उसकी ये प्रतिज्ञा सुनकर बहुत से दैत्य तथा राक्षस उसे जीतने गए किंतु मौरवी ने उन सबको परास्त करके मार डाला। यदि महापराक्रमी घटोत्कच उसी समय घटोत्कच मौरवी से विवाह के लिए आकाश मार्ग से प्राग ज्योतिषपुर के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर पहले तो घटोत्कच ने एक कहानी सुनाकर मौरवी को निरुत्तर कर दिया, फिर अपने बाहुबल से उसे पराजित कर दिया। इस प्रकार मौरवी की सहमति से उन दोनों का विवाह हुआ और उनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम बर्बरीक रखा गया। इस कथा का उल्लेख केवल स्कंद पुराण में मिलता है। महाभारत में बर्बरीक का कहीं भी वर्णन हमें नहीं मिलता। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध में घटोत्कच का प्रदर्शन कैसा था। युद्ध के पहले दिन सर्वप्रथम उसका अलम्बुश नामक राक्षस के साथ युद्ध हुआ। फिर दुर्योधन से और उसके उपरांत भगदत्त से भीषण युद्ध हुआ। किसी भी युद्ध का कोई परिणाम न निकल पाया था। घटोत्कच का जब दुर्योधन के साथ युद्ध चल रहा था तो उस समय दुर्योधन को बचाने के लिए वंग नरेश हाथी पर आरूढ़ होकर वहां पहुंचा, परंतु घटोत्कच ने वंग नरेश को पराजित कर उसके हाथी को मार डाला था। विकर्ण के साथ हुए एक युद्ध में घटोत्कच ने उसे पराजित कर दिया था। युद्ध के चौथे दिन जब घटोत्कच ने देखा कि भगदत्त ने उनके पिता भीम को एक शक्तिशाली बाण मारकर मूर्छित कर दिया है तो घटोत्कच अत्यंत कुपित हो उठा और वहीं अदृश्य हो गया। फिर उसने अत्यंत दारुण माया प्रकट की। घटोत्कच अपनी ही माया द्वारा निर्मित ऐरावत हाथी पर बैठकर वज्रधारी इंद्र के समान वहां आया था। उनके पीछे अंजन, वामन और महापद ये 3 दिग्गज हाथी और थे जिन पर उसके साथी राक्षस सवार थे। वे सब के सब भगदत्त के हाथी को अपने दांतों से पीड़ा देने लगे और जब भगदत्त की सहायता के लिए द्रोणाचार्य और देवव्रत भीष्म वहां आए तो राक्षसराज घटोत्कच ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। घटोत्कच की वह गर्जना सुनकर
भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य से कहा, मुझे इस समय दुरात्मा घटोत्कच के साथ युद्ध करना अच्छा नहीं लगता। घटोत्कच के पराक्रम की पराकाष्ठा को देखकर सेनापति भीष्म को युद्ध से पीछे हटने का निर्णय लेना पड़ा। जब अलम्बुश एक बार पुनः घटोत्कच से युद्ध करने के लिए पहुंचा तो इस बार न केवल अलम्बुश घटोत्कच के हाथों पराजित हुआ, बल्कि घटोत्कच ने उसका वध भी कर दिया। अश्वत्थामा के साथ भी घटोत्कच का युद्ध हुआ था। दोनों ने ही एक दूसरे को पीड़ित किया था। वहीं अश्वत्थामा के हाथों घटोत्कच का पुत्र अंजन पर्वा मारा गया था। और जब घटोत्कच और कर्ण एक दूसरे के सामने आए तो दोनों में भीषण युद्ध आरंभ हुआ, जिसमें कर्ण को अपने दिव्य अस्त्रों और घटोत्कच को अपनी मायावी शक्ति का सहारा लेना पड़ा था। एक समय घटोत्कच ने 8 चक्रों से युक्त रुद्र निर्मित अश्नि कर्ण पर चलाई, परंतु कर्ण ने उछलकर उस अश्नि को हाथ से ही पकड़ लिया, फिर उसे घटोत्कच पर ही चला दिया था। इन दोनों के बीच भीषण युद्ध चलता रहा। तभी वहां राक्षस राज अलायुद्ध उपस्थित हुआ और वहां अलायुद्ध और घटोत्कच में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें घटोत्कच ने अलायुद्ध का वध कर दिया। इसके उपरांत घटोत्कच ने पुनः कर्ण के साथ युद्ध आरंभ किया। दोनों ही अनुपम प्रभावशाली योद्धा एक दूसरे को उत्तम अस्त्रों द्वारा चोट पहुंचाने लगे। अंततः घटोत्कच ने पहले एक शतघनी से कर्ण के सभी घोड़ों को मार डाला और फिर अपनी माया से कर्ण के सभी दिव्यास्त्रों को नष्ट करता चला गया। उस समय सभी कौरव कर्ण से बोले, कर्ण, तुम आज इंद्र की दी हुई शक्ति से तुरंत इस राक्षस को मार डालो, नहीं तो ये धृतराष्ट्र के पुत्र और कौरव नष्ट होते जा रहे हैं। परिस्थितियों और अपनी सेना को भयभीत देख कर्ण ने घटोत्कच पर वह वासवी शक्ति चला दी, जिसे उसने युद्ध में अर्जुन का वध करने के लिए कितने ही वर्षों से सत्कार पूर्वक रख छोड़ा था। शक्ति को कर्ण के हाथ में देखकर घटोत्कच ने अपने शरीर को पर्वत के समान विशाल बना लिया। उस शक्ति बाण ने घटोत्कच की छाती को बींध डाला और वहीं उसने प्राण त्याग दिए। घटोत्कच ने अपना वह भीषण रूप बनाकर पांडवों का प्रिय करने के लिए अपने बढ़ते हुए अत्यंत विशाल शरीर से गिरकर कौरव सेना के एक भाग को कुचलकर मार डाला था। घटोत्कच को मारा गया देख जहां समस्त पांडवों के नेत्रों में शोक के आंसू भर आए थे, परंतु वहीं भगवान श्री कृष्ण बड़े हर्ष में मगन होकर सिंहनाद करने लगे। भगवान श्री कृष्ण को इस तरह प्रसन्न हुआ देख अर्जुन कुछ अप्रसन्न होकर बोले, मधुसूदन, घटोत्कच के वध से आज हमारे लिए तो शोक का अवसर प्राप्त हुआ है, परंतु आपको ये बेमौके की अधिक हर्ष क्यों हो रहा है? इसका कोई छोटा मोटा कारण ना होगा? प्रभु, आप इसका मुझे यथार्थ कारण बताइए। श्री कृष्ण बोले, शक्ति से वंचित हुआ कर्ण आज तेजहीन हो गया है। जब से महात्मा इंद्र ने कर्ण को अपनी शक्ति दी थी, उस शक्ति को पाकर कर्ण सदा तुम्हें रणभूमि में मारा गया ही मानता था। कर्ण अब कवच और कुंडल से हीन तथा इंद्र की दी हुई शक्ति से शून्य होकर साधारण मनुष्य के समान हो गया है। अब वह मारा गया ही समझो। घटोत्कच को भी मैंने ही युक्ति लगाकर कर्ण की चलाई हुई शक्ति से मरवा दिया है। यदि महासमर में कर्ण अपनी शक्ति द्वारा भीमसेन पुत्र घटोत्कच को नहीं मारता तो एक दिन मुझे उसका वध करना पड़ता। तुम लोगों का प्रिय करने की इच्छा से ही मैंने इसे पहले नहीं मारा था। यह ब्राह्मणों और यज्ञों से द्वेष रखने वाला तथा धर्म का लोप करने वाला पापात्मा राक्षस था, इसीलिए इसे मरवा दिया है। धर्म का लोप करने वाले सभी प्राणी मेरे वध्य हैं। धर्म की स्थापना के लिए ही मैंने ये अटल प्रतिज्ञा कर रखी है और इस तरह से घटोत्कच का वध संभव हो पाया। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।